सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी गुरुनी मैया संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माता एवं बहनों, हम भगवान आदिनाथ के जीवन परिचय के बारे में जान रहे हैं। भवों को तो हमने देख लिया, भगवान के जीवन में क्या क्या प्रसंग आ रहे हैं वो देख लिया। भगवान ने संयम ग्रहण कर लिया है, भगवान को पूरे 1 वर्ष तक आहार प्राप्त नहीं हुआ। आहार की गवेषणा करते हुए कल हमने देखा कि भगवान हस्तिनापुर नगर में भिक्षार्थ प्रवेश करते हैं। अब वहाँ पर पहुँचने पर भगवान को आहार प्राप्त होता है कि नहीं, वह अब हम देखेंगे कि भगवान ने जब हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया है उसी समय वहाँ बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांस ने स्वप्न देखा कि चारों ओर से कृष्ण वर्ण बने सुवर्ण गिरी को दुग्ध भरे यानी दूध से भरे घड़ों के अभिषेक करके उन्हें पुनः उज्जवल वर्ण बनाया। जैसा उसका कलर था वैसा दूध के अभिषेक से बनवाया। उसके बाद उसी दिन उस नगर में सुबुद्धि नामक श्रेष्ठी ने स्वप्न में देखा कि श्रेयांस कुमार ने सूर्य से निहित यानी सूर्य से जो दूर हो गई थी यानी निकल गई थी, चली गई थी, ऐसे सहस्त्र किरणों को पुनः सूर्य के अंदर स्थापित किया, सूर्य में वापस स्थापित किया, भेज दिया। परिणामतः सूर्य वापस से दैदीप्यमान हो गया, चमकीला हो गया। सोमप्रभ राजा जो वहां रहते थे उन्होंने देखा कि शत्रुओं से के द्वारा घिरे हुए एक राजा ने उनके पुत्र की सहायता से विजय प्राप्त कर ली। पुत्र के मदद से उस राजा ने विजय प्राप्त कर ली। तीनों ही लोग अपने अपने स्वप्न की बात चर्चा आपस में परस्पर में कहने लगे, सुनाने लगे, किंतु स्वप्न का कारण कोई भी नहीं जान पाया कि यह स्वप्न किससे रिलेटेड है, क्या है। उसी स्वप्न का कारण बताने और फल देने के लिए ही मानो प्रभु ने उस नगरी में हस्तिनापुर में भिक्षा के लिए प्रवेश किया हो। नगरवासी प्रभु को देखकर घर पधारने का आग्रह करने लगे तथा मूल्यवान वस्तु प्रभु को ले जाकर देने लगे, ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन प्रदत्त जो भी दी हुई वस्तु है वह ग्रहण करने योग्य न समझकर प्रभु वहाँ से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर ऐसे आगे से आगे बढ़ने लग गए। लेकिन प्रभु को कहीं भी कल्पनीय यानी जैसी प्रासुक निर्दोष आहार लेना चाहिए वैसा कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु का आगमन सुनकर श्रेयांस कुमार दौड़कर प्रभु के पास गए। प्रभु को देखकर वे सोचने लगे कि ऐसा वेश मैंने पहले कभी देखा है। जैसे भगवान थे उनका रूप, उनका वेश देखकर श्रेयांस कुमार सोचने में यानी चिंतन की गहराई में उतर गए और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने पूर्व जन्म को देखा कि वह पूर्व विदेह क्षेत्र में जब प्रभु चक्रवर्ती के रूप में जन्मे थे उसी समय यह श्रेयांस कुमार भी सुयश नाम का उनका सारथी बना था तथा स्वयं प्रभा एवं श्रीमती के जन्म में भी यह श्रेयांस कुमार उनके साथ ही था। अब जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान में निर्दोष भिक्षा देने की विधि भी जान ली और श्रेयांस कुमार ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे प्रभु, इस कल्पनीय इक्षु रस को ग्रहण कीजिए। जो प्रासुक है, सूझता है, ऐसा इक्षु रस आप ग्रहण करें।
तभी प्रभु ने भी अपने अंजलि रूप हस्ती यानी कर पात्र, ऐसे जो होता है ऐसे कर पात्र प्रभु ने आगे फैलाया और श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस भरे कलश प्रभु के अंजलि में डालने लगे। प्रभु ने इक्षुरस से पार न किया। आकाश में देव दुंदुभी जोर जोर से बजने लगी। देवगण आकाश से रत्नों की वर्षा करने लग गए। पुष्प वृष्टि हुई। वैशाख शुक्ल तृतीया को दिया गया यह दान अक्षय दान कहलाता है और आज भी अक्षय तृतीया के दिन जो भी 1 रुपए का दान करता है वो अक्षय निधि प्राप्त करता है, उसे अक्षय उसका फल प्राप्त होता है और वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से आज भी प्रचलित हो गया। संसार में दान धर्म की प्रथा श्रेयांश कुमार से एवं समस्त व्यवहार धर्म की प्रथा ऋषभदेव भगवान द्वारा प्रारंभ हो जाती है। आगे ऋषभदेव भगवान के जीवन में वह कितने वर्ष तक जिएंगे, छद्मस्त रहेंगे, उन्हें कितना कब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उनके कितने शिष्य होंगे आदि सारा वर्णन जो हमारा अंतिम कथानक का पार्ट होगा उसमें सुनाया जाएगा। आज के इस कथानक के लिए आपके सामने है 3 प्रश्न। बाहुबली का पुत्र सोमप्रभ, उनका पुत्र श्रेयांश कुमार, तो भगवान का श्रेयांश कुमार के साथ क्या नाता था यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है इस कथानक में कितने लोगों के स्वप्न की चर्चा है, आपको संख्या में जवाब देना है कितने लोगों की स्वप्न की चर्चा इस कथानक में आई है। और तीसरा प्रश्न है ऋषभदेव भगवान ने और श्रेयांश कुमार ने कौन सा मतलब क्या प्रारंभ किया, कौन कौन सी प्रथाएं प्रारंभ की, यह आपको बताना है। गूगल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, जवाब दे देना है। जब अंतिम वीडियो रहेगा उसमें सारे विनर के नाम एक साथ में घोषित किए जाएंगे और 3 लकी ड्रॉ के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तब तक बने रहिए पुण्य धर्म फाउंडेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्द से जल्द आपको हमारे वीडियो सबसे प्रथम प्राप्त हो जाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।